सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह को घोषित किया है। केवलराम चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर ठाकुर राजनारायण सिंह पुरनी वाले काका का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्हें यह आश्वासन दिया कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उपचुनाव में उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करेगा। दादाजी मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद वह केवलराम चौराहे पहुंचे। खंडवा में कोई भी काम हो, दादाजी महाराज को बिना हाजिरी लगाए कोई भी काम यहाँ पूरा नहीं होता, ऐसी मान्यता है। दादाजी महाराज को हाजिरी लगाने के पश्चात वह पहुँचे और उन्होंने हर विषय को लेकर अपनी बात कही, जो आपको आगे हम सुनवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि वह दादाजी मंदिर में हाजिरी लगाने पहुँचे थे। धूनी माई में नारियल चढ़ाकर दादाजी महाराज के चरणों में वंदन करके उन्होंने एक तरह से लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और दादाजी महाराज के प्रति सभी की आस्था बहुत गहरी है। इसी प्रकार भाजपा के भी जो लोग हैं वह दादाजी मंदिर में बिना हाजिरी लगाए कोई भी काम नहीं करते हैं। मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो यहाँ पर भाजपा इस समय बहुत भारी स्थिति में है, परंतु ठाकुर राजनारायण सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि वह राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। हालांकि चुटकी लेने वाले लोगों की बात करें तो जिन्हें आदत है चुटकी लेने की, वह यह कहते हुए नजर आए कि वह अपने बेटे को मानदाता जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत नहीं दिला पाए। तो यह तो लोकसभा क्षेत्र है, परंतु ठाकुर राजनारायण सिंह राजनीति में माहिर हैं और उनकी क्षेत्र में गहरी पकड़ है। हर पार्टी के लोगों से उनके मधुर संबंध हैं, हर समाज में उनकी पैठ है, इसलिए यह चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। और अगर अरुण यादव की बात करें तो उन्होंने यह कहा है कि वह उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जिसे पार्टी ने टिकट दिया है। तो ठाकुर राजनारायण सिंह को भी सपोर्ट करने की बात वह कह रहे हैं। अगर उनकी टीम ने इन्हें सपोर्ट कर दिया तो यह टक्कर ज़रूर दे पाएंगे। आइए उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने आपको मौका दिया है उपचुनाव के लिए, क्या प्राथमिकता को फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सिंगा महाराज की जय, दादाजी महाराज की जय और ओंकार महाराज की जय। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने जो मेरे को भरोसा किया है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, और प्रजातंत्र प्रजा जो मालिक होती है उन मालिकों के भरोसे ही ये बेहतरनी पार होगी। और भारतीय जनता पार्टी मतलब कितने ही मुद्दे हैं जिन पर पूर्ण रूप से विफल हुई है, उसका उनकी विफलताओं का जवाब जनता देगी, क्योंकि प्रजातंत्र प्रजा मालिक है। और प्रजा भी आज इतनी समझदार हो गई है कि वो 2014 से दिल्ली में सरकार बनी, उनकी कितनी विफलताएं, चाहे महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सरकारी प्रॉपर्टी को निजीकरण में दे रहे हैं, ऐसे आने को कई मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी फैल हुई है। और उसका इस चुनाव में जनता जो है बहुत मोटा संदेश देने वाली है और यहाँ से कांग्रेस जो है भारी मतों से चुनाव देगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। वो इंडिया लेवल का मुद्दा है, उसको स्थानीय मुद्दा कह दो। अब स्थानीय मुद्दे में तो किसान को खाद मिलता ही नहीं, और खाद अगर मिलता है तो उसकी 500 रुपये 600 रुपये जो है आपकी DAP की बोरी में कीमत बढ़ गई है। यानी किसान जो है, आप ये देखो कि गाँव में आज के ज़माने में मकान बनाता है तो आज लोहे के दाम कहाँ चले गए हैं, सीमेंट के दाम कहाँ चले गए हैं। तो महंगाई इतनी सबसे ज़बरदस्त अगर कोई चीज़ है तकलीफदायक तो महंगाई है। ये आम आदमी चाहता था कि स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट मिले। अब कितना लगता है आपको अपनी जीत के लिए कि स्थानीय आप? हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ये सोच था कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ही कोई उम्मीदवार बने बहुत बरसों के बाद में।
सर्वे से आपका नाम आया है या अरुण यादव के मना करने से आपका नाम आया? मैं तो पुरनी में बैठा था, लेकिन ऐसा पता लगा है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय से, हमको कोई टेलीफोन आए थे कि लोग पूछ रहे थे, कि लोग घूम रहे थे, कार्यकर्ता बोल रहे थे कि ये पूछ रहे थे यहाँ उम्मीदवार कौन अच्छा रहेगा। तो सर्वे जो हुए थे उसमें मेरा सबसे प्रथम नाम था, सबसे अच्छा उम्मीदवार, और ये सब उस सर्वे के आधार पे ही कांग्रेस पार्टी ने। कम समय में ऐसे में आठों विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? देखिए, पहले भी चुनाव तो अपन ने लड़े हैं। 2009 में अरुण भाई का जब चुनाव लड़ा था तो आठों विधानसभा में मैं गया था। तो एक गांव तो आदमी नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से मिलने। एक चुनाव अभी एक उपचुनाव अभी गया, दूसरा उपचुनाव अब आया है, उससे क्या सीख लेंगे या उससे क्या सीखने को मिला या सबक मिला जो यहाँ पर गलतियाँ ना हो? उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसको डिस्क्लोज करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उन पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें गुटबाजी भी सामने आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस पूरी एक है। अभी आदरणीय सुरेंद्र सिंह सेरा का टेलीफोन आया था कि मैं 7 को भी आऊँगा और मैं आपके साथ पूरे समय रहूँगा। अरुण भाई का भी भोपाल से समय आया था, वो भी 7 तारीख को नामांकन में रहेंगे और वो भी पूरे तरीके से। दादा, आपका एक डायलॉग है, टाइगर अभी जिंदा है, बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं की है, आप उससे क्या कहेंगे? मैं इन बातों से मैं इस बात का पक्षधर। बीजेपी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं करी। अब वो उनका लुकआउट है, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया? दादा, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन आपके शहर अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष मतलब आप नहीं, अभी एक बात बताओ, जैसे अभी हमको पता चला आपके लोगों ने ये हमको और लेट कर दिया, नहीं तो हमने कहा सबसे पहले बड़े मालिक के पास तो चले, दादाजी के यहाँ। ठीक है, तो सब वो भी अच्छा है और वो भी सब काम करें, सब एकजुट होकर काम करें।